नमस्कार साथियों, मैं सुनील जावरे अपने चैनल संकल्प विजय में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से अपने 1000 प्लस वाली जो प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसमें हम आपके लिए 5 प्रश्न महत्वपूर्ण लेकर आए हैं, जो कि आपको आगामी परीक्षाएं जो होगी उनमें काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। और ये हमारे जो 5 क्वेश्चन, ये जो 1000 प्रश्नों की सीरीज, ये आपके MPPSC व्यापम में जो होने वाली एग्ज़ाम है, पटवारी है, पुलिस है, SI, ग्रुप 2, ग्रुप 4, इन सभी एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और याद रखिएगा। याद रखने लायक है ये वीडियो, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम है। आसानी से 5 प्रश्न याद हो सकते हैं एक दिन में, और हमने ऑप्शन में दे रखे हैं ताकि आपको कोई भी जरा सा 1% भी कन्फ्यूज़न पैदा हो क्वेश्चन के याद रखने में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार के प्रश्नों का उचित लाभ उठा सकें। तो हम अपने वीडियो पर आते हैं। पहला प्रश्न है वीडियो का, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? राष्ट्रकूट वंश की नींव किसने डाली थी? तो ये वाला प्रश्न है। राष्ट्रकूट वंश की नींव दंती दुर्ग नाम का शासक था, इसने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। और इसके बाद दूसरे प्रश्न पे आते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, अरावली श्रेणी के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। यह राजस्थान के अंदर आता है और इसको हम माउंट आबू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और अरावली श्रेणी, ये बता दूँ कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। पर्वतों की जितनी भी श्रेणियाँ, उनमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी अरावली को माना गया जाता है। और यह राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। पश्चिमी श्रेणी बोला जाता है इसे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। 1565, याद रखिएगा अच्छे से। ये प्रश्न पहले किसी एग्ज़ाम से पूछा नहीं गया, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। IMP क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। यह प्रश्न सभी को याद होगा। लगभग 90% बच्चे जिन्होंने ये वीडियो देखेंगे सबको 90% को यह प्रश्न याद होगा ही होगा। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारी सीरीज में, इसलिए हमने इसे उठाया है। और राजा राम मोहन राय ने को पुनर्जागरण काल का अग्रदूत माना जाता है। पुनर्जागरण काल वह काल है जब भारतीय समाज में व्याप्त सारी कुरीतियों और पुराने रीति रिवाजों से भारत नई ओर अग्रसर हो रहा था। ठीक है, नए आधुनिक युग की ओर अग्रसर था, उसे पुनर्जागरण काल कहते हैं। और इसमें राजा राम मोहन राय इसके नेता प्रणेता जो भी आप मान सकते हैं वो थे, क्योंकि इसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। सती प्रथा का अंत भी इन्हीं के द्वारा हुआ था। ठीक है, 1829 में। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, विजयनगर शासक कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे? तो विजयनगर शासक कृष्णदेवराय तुलु वंश के शासक थे। अब इसके बारे में आपको कुछ थोड़ी जानकारी देते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 13वीं सदी में दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का, इन दो भाइयों ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद ये जो दो भाई थे संगम वंश के शासक थे। अब विजयनगर पर संगम वंश का पतन होने के बाद इस पर सुलु वंश का शासन हुआ। सुलु वंश, उसके बाद तुलु वंश। तुलु वंश में कौन थे? तुलु वंश में ये कृष्णदेवराय थे। ये इसके सबसे प्रतापी और महान शासक रहे। इन्होंने कार्य भी अच्छी की और एक कुशल प्रशासक के रूप में साबित हुए। और तुलु वंश के बाद इसमें आया वोडियार वंश। तुलु वंश का जब पतन हो गया उसके बाद इसमें
यहाँ पर वोडियार वंश का शासन हुआ, और वोडियार वंश के बाद में कृष्ण वो क्या बोलते हैं, विजयनगर राज्य का पतन हो गया। पूर्णतः विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैसूर राज्य की स्थापना हुई। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने की थी, जिसे आप जानते होंगे, जिसने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ा था। और यह मैसूर राज्य का काफ़ी कुशल एवं अच्छा प्रशासक रहा। इसने अंग्रेज़ों को आसानी से जीतने भी नहीं दिया, लेकिन अंग्रेज़ों की ताकत के आगे ये फिर बाद में कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि वो आधुनिक शस्त्रों से लैस थी। तो इन 4 वंशों का शासक विजयनगर पर रहा। और एक महत्वपूर्ण बात, कृष्णदेवराय के शासनकाल में बारबोसा नामक एक विदेशी यात्री भी आया था। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी। बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर राज्य में आया था। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको 1000 प्लस की जो प्रश्न सीरीज चल रही है उसका लाभ मिल सके, क्योंकि हम इसमें काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपको हर एग्ज़ाम्स में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे, और सभी एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।